टार्सन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। टार्सन से रिलेटेड एक थ्योरम भी हम लोगों ने किया। और टार्सन का यूज हम लोग प्रॉब्लम यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए तो हम उसका फार्मूले में कैसे यूज करके उसकी वैल्यूज को निकालेंगे, ये हम लोगों को जिस फार्मूले से निकालना है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो उसका डेरिवेशन करने के लिए सीरेट फ्रीनेट फार्मूला से 3 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एक तो टी आई डैश, इसकी भी वैल्यू निकाला जा चुका है, पी आई डैश, इसकी भी वैल्यू निकाला जा चुका है, और बी आई डैश, इसकी भी वैल्यू निकाला जा चुका है। अब उसका यूज जो हम लोग एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें, जैसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई डैश, तो एक्स आई डैश का मतलब डी एक्स आई बाई ये डी एक्स आई बाई टी एस, और इसी को हम लोग टी आई इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करें, एक्स आई डबल डैश, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो यह एक्स आई डबल डैश, इट मीन्स यह टी आई डैश। एक्स आई डैश को रिप्रेजेंट करते हैं टी आई से। अब इसको एक बार और यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इसको किया तो एक डबल डैश हो गया, क्योंकि डैश ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है आर्क लेंथ यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो यह टी आई, उस पर भी डैश, और टी आई डैश की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है कप्पा पी आई। ये फार्मूला सीरेट फ्रीनेट फार्मूले में ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका और डिफ्रेंशिएशन करें, तो एक बार और करेंगे तो ये हमारा 2 का प्रोडक्ट है। तो 2 का प्रोडक्ट है तो पहले को लिखा और दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस पहले को डिफ्रेंशिएट करें और दूसरे को लिख लें। और फिर इसमें क्या करेंगे कि पी आई डैश, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से यह टाउ बी आई माइनस कप्पा टी आई, ये हमारा पी आई डैश, इसकी वैल्यू है। और यहाँ से यह कप्पा पहले रहेगा, कप्पा पी आई डैश की वैल्यू लिखा, और प्लस यह कप्पा डैश और यह पी आई, ऐसा लिखा। हम लोगों ने एक्स आई डैश की वैल्यू टी आई लिखा और वहाँ से डिफ्रेंशिएट करते गए, और जहाँ भी हमारा टी आई डैश, पी आई डैश, बी आई डैश इसकी वैल्यू मिले तो उसका फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है उसमें टी आई को एक पास करें, पी आई को एक पास करें और बी आई को एक पास करें। ऐसा यदि हम करें, एक बार फार्मूले में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कप्पा टी आई माइनस टाउ बी आई है या टाउ बी आई माइनस कप्पा टी आई है। इस फार्मूले के डेरिवेशन में एक बार देखेंगे हम लोग, फार्मूला सही लिखा गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब टी आई को एक पास, पी आई को एक पास और बी आई को एक पास, ऐसा लिखें। तभी अब वैल्यू कप्पा और यह टाउ, तो पहले टी आई को लिखें, तो टी आई को लिखेंगे तब हमको टी आई का ये टर्म है माइनस कप्पा स्क्वायर, माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई, उसके बाद से एक कप्पा डैश और यह पी आई, और फिर यहाँ से कप्पा टाउ कप्पा और बी आई। ये हम लोगों ने एक्स आई ट्रिपल डैश इसकी वैल्यू को लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश और यह एक्स की ट्रिपल डैश, ऐसा हम लिखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो अब देखेंगे कि क्या आएगा। यही जो वैल्यू लिखी गई है एक्स आई डैश एक्स डबल डैश एक्स ट्रिपल डैश एप्सिलॉन आई जे के, इसकी वैल्यू हम लोग पीछे कर चुके हैं कि जब ये वैल्यू आता है तो आई जे के जब डिफरेंट रहेगा तब यह वैल्यू साइक्लिक में रहेगा तो 1, और यदि इक्वल है इसमें से कोई भी 2 या तीनों तो ये वैल्यू 0 दे देता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन एक्स आई डैश
एक्स आई डबल डैश जे और एक्स आई ट्रिपल डैश के, इसकी वैल्यू को हम लिखें तो एक्स आई डैश यह वैल्यू लिखेंगे तो यह टी आई ऐसा लिखा, और यह डबल डैश तो ये कप्पा पी आई, ये कप्पा पी अब जे हो जाएगा, क्योंकि यह एक्स डबल डैश आई है तो यह आई है, और यह एक्स डबल डैश जे लेंगे तो यह कप्पा पी जे ऐसा हो, और तब यहाँ से एक्स ट्रिपल डैश के, तो जब ट्रिपल डैश के करेंगे तो यहाँ से यह माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई प्लस यह कप्पा डैश पी आई और प्लस टाउ कप्पा भी के आएगा, सब के आएगा। ये हमारा यहाँ से ट्रिपल डैश आई था तो सब में आई था, ये के है इसलिए यह के, यह भी के और यह भी के। अब इसको ऑपरेट करें तो ऑपरेट करेंगे तो देखें, पहले में ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से ए टी आई एप्सिलॉन यहाँ लिखेंगे, एप्सिलॉन आई जे के ये रहेगा, इसी की वैल्यू जो निकाला गया है वो रख दिया गया, तब रखा गया। तो अब इसको ऑपरेट करें तब आप देखेंगे कि जब इसमें इसको प्रोडक्ट करेंगे, जब यह टी आई और टी के, तो ये आपको बताया गया है कि यदि ये दोनों सेम हों, यह टी है यह भी टी है और आई जे के ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब यह टी आई और तो ये वैल्यू जीरो देगा, तो पहले का प्रोडक्ट जीरो ऐसा आ गया। अब इसके बाद से देखें यह पी और यह भी पी दोनों इक्वल है, एक जे है और एक के है, इसलिए ये भी जीरो दे दिया। अब इसके बाद से तीसरे में देखें टी पी, अब इसमें न तो टी है न पी है, और यह जो बी है तो यह आई जे है और ये के है, तो या तो ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये हमारा आई जे के ये डिफरेंट रहे, और नहीं यदि ये दोनों डिफरेंट रहे तो ऊपर वाला इक्वल आ जाए। तो चूंकि टी आई पी जे और बी के ये तीनों ही हमारा इक्वल आ गया, तब यह एप्सिलॉन आई जे के अब प्रोडक्ट करें, तब यहाँ से यह कप्पा और यह कप्पा स्क्वायर, तो ये कप्पा स्क्वायर और यह टाउ टाउ और एप्साई टी आई पी जे और यह बी के ये वैल्यू आ गया। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा आई जे से इंडिपेंडेंट है, इसमें आई जे नहीं है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो यह कप्पा स्क्वायर और टाउ एप्सिलॉन आई जे के और यह टी आई पी जे और बी के, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 क्यों हो जाएगा? यदि आप देखें एप्सिलॉन आई जे के टी आई पी जे सिर्फ इतने की वैल्यू है, तो यह वैल्यू जब टी लेंगे और पी लेंगे तो जो बचा है वो आएगा, टी है पी है तो बचा वो पी, और आई है जे है तो जो आया वो के, यानी एप्सिलॉन आई जे के टी आई पी जे यह बी के यह दे दिया, और ये बी के आपका बचा हो तो यह बी के। अब किसी का ये बी के ये यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और कास 0, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, तो ये हमको यहाँ से एप्सिलॉन टी आई पी जे बी के ये वैल्यू 1 दे देगा। अब ये 1 कैसे हुआ आपको बता दिया गया। एप्सिलॉन आई जे के टी आई पी जे इतने की वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू आपको टी पी ये दोनों है तो जो नहीं रहा तो बी आया, आई जे है तो के, तो इतने की वैल्यू बी के और फिर ये पी के है, तो किसी के उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 1 दे देगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया, तब ये आ गया कप्पा स्क्वायर टाउ, और यह वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई डैश एक्स जे डबल डैश और यह एक्स के ट्रिपल डैश ऐसा आ गया। अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं टार्सन की वैल्यू, टाउ की वैल्यू, क्योंकि कर्वेचर तो निकालना हम पीछे कर चुके हैं। तब यहाँ से यह टाउ इसकी वैल्यू 1 बाई कप्पा स्क्वायर एप्सिलॉन आई जे के एक्स
आई डैश एक्स जे डबल डैश और यह एक्स के ट्रिपल डैश। अब आपको इसकी वैल्यू को डिटर्मिनेंट में चेंज हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो इसी की वैल्यू जब डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो ये 1/π² और डिटर्मिनेंट यह एक्स डैश आई 1 2 3 तक वेरी करेगा, तो यह 1 एक्स डैश 2 एक्स डैश 3 और यहाँ से अब डबल डैश को लेंगे तो यह एक्स डबल डैश 1 एक्स डबल डैश 2 और एक्स डबल डैश 3, फिर ये एक्स ट्रिपल डैश 1 एक्स ट्रिपल डैश 2 एक्स ट्रिपल डैश 3, ये डिटर्मिनेंट आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट क्यों आएगा, ये पीछे वर्क हम लोग कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाला, उसको इस फॉर्म में चेंज किया था। उस वीडियो को एक बार चाहेंगे तो देख सकेंगे। हिंट थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 डैश और यह x2 डैश x3 डैश इसका प्रोडक्ट और माइनस x3 डबल डैश और x2 ट्रिपल डैश ये आएगा। वैसे अगले को तो इसको जब चेंज करेंगे तो जैसे ये 1 2 3 ऐसा ले, क्योंकि डिफरेंट पर ही ये हमको नॉन जीरो देगा, तो 1 2 3 तो यह 1 2 3 तो ये 1 यहाँ रहे तो दो चीजें 1 2 3 या 1 के साथ 3 2, तो यह 2 आया 1 2 3 पहले पर रहे 1 तो और 1 3 2 ऐसा रहेगा। तो जब ये x डैश 1 x डबल डैश 2 और x ट्रिपल डैश 3 ये 1 2 3 हो गया, और जब इसको एप्सिलॉन 1 3 2 करेंगे तो x डैश 1 x डबल डैश 3 और x ट्रिपल डैश 2, तब ये एप्सिलॉन 1 2 3 प्लस 1 देगा और एप्सिलॉन 1 3 2 माइनस 1 देगा। उसी में x डैश 1 को कॉमन लेंगे तो x डैश 1 को कॉमन, तो ये जो प्रोडक्ट है वही बच जाएगा। वैसे जब इसको 2 लेंगे और इसको 3 और 1 और फिर 2 के साथ 1 3 ये लेंगे, फिर ये वर्क पीछे आया हुआ है, एक बार इसको देख सकेंगे। तो यह टार्सन की वैल्यू इस फॉर्म में हमारा आ गया। तो यह वैल्यू तो हमने निकाला टार्सन का जब ये डिटर्मिनेंट के टर्म में, लेकिन ये आर्क लेंथ के टर्म में दिया गया है, और हमारा जनरली जो कर्व का इक्वेशन देता है वो पैरामीट्रिक टर्म में देता है। तो अब इसको पैरामीट्रिक टर्म में, इसकी वैल्यू पैरामीट्रिक टर्म में क्या आएगा, टार्सन की वैल्यू ये आ चुका है, इसी को हम चेंज कर रहे हैं टी के टर्म में, डॉट के टर्म में, तब ये क्या आएगा उस वर्ग को एक बार देखेंगे। एक्स आई एक्स जे डबल डैश और एक्स यानी डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, इसको पैरामीटर के टर्म में चेंज करें तो यह एक्स आई डैश, इसका मतलब डी एक्स आई बाई डी एस ये वैल्यू होता है, और इसको पैरामीटर में जब चेंज करेंगे तो डी एक्स आई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस ये हुआ। पीछे भी हम लोगों ने कर्वेचर के केस में पैरामीटर के टर्म में उसको चेंज किया था, तो वहां भी ये वर्क आया है। अब इसी को लिख सकेंगे एक्स डॉट आई, और इसको लिख सकेंगे 1/ds/dt। ये ds/dt क्योंकि जब t रहेगा तब हम डॉट में चेंज कर रहे हैं, तब वो डॉट आएगा, तब यह वैल्यू s डॉट, सबको डॉट में चेंज करना है, इसलिए इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक्स आई डबल डैश, तो डबल डैश का मतलब s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और dt/ds लिख देंगे। तो t के रिस्पेक्ट में किया तो यह डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और dt/ds ये आएगा, क्योंकि डैश है तो यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन ये t के है तो t का करें और dt/ds लिख लेंगे, यानी इसको फिर लिखेंगे 1/ds/dt,
क्योंकि जब डी एस बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तब डॉट होगा। तब यहाँ से ये वैल्यू एस डॉट एक्स डबल डॉट आई माइनस एक्स डॉट आई और एस डबल डॉट अपान एस डॉट का क्यूब ए स्क्वायर था ही और 1 बाई डी एस बाई डी टी क्यूब हो गया। अब यहाँ देखें एक डैश आ गया, डबल डैश आ गया, ट्रिपल डैश, एक बार और करना पड़ेगा। तो यह डैश तब होगा जब यस के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यह एक्स आई ट्रिपल डैश ऐसा हमने किया। तो ये यस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, लेकिन सब टी के रिस्पेक्ट में है क्योंकि डॉट का मतलब टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के रिस्पेक्ट में करें और डी टी बाई डी एस फिर लिख दें। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर देखें ये हमारा डिनोमिनेटर एस डॉट का क्यूब, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो अब न्यूमरेटर में टोटल आया तो इस टोटल का डिफरेंशिएशन, तो इतने का डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो एस डॉट एक्स ट्रिपल डॉट आई, ये डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कर रहे हैं। तो इसका करेंगे तो दो का प्रोडक्ट है, तो ये पहले को रखा दूसरे को डिफरेंशिएट किया और प्लस पहले को डिफरेंशिएट कर लें और दूसरे को रख लें। तो ये तो इतने का डिफरेंशिएशन हुआ और माइनस फिर एक्स डबल डॉट आई और यह एस डबल डॉट, पहले को डिफरेंशिएट किया दूसरे को रखा और माइनस पहले को रखें और दूसरे को डिफरेंशिएट करें तो 3 टाइम्स है। तो अभी क्या किया, डिनोमिनेटर को लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अभी ये समाप्त नहीं हुआ फार्मूला, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस न्यूमरेटर, तो यह यस डॉट एक्स डबल डॉट आई माइनस एक्स डॉट आई एस डबल डॉट। तो ये हमने लिखा अब न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब यह 3s डॉट का स्क्वायर, इसको पहले किया तो 3 एक पावर कम हो जाएगा और यश डॉट को फिर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यश डबल डॉट एस डबल डॉट। तो अभी हम लोगों ने यह डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरह से अब हम लोग ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट मीन्स एस डॉट के क्यूब का स्क्वायर दैट इज 6। अभी एक डी टी बाई डी एस बचा हुआ है क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में है, इसको टी के रिस्पेक्ट में किया है, तो आगे यह डी टी बाई डी एस। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें कि एक तरह के जो टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख लें। तब यह इसमें देखें एस डॉट का स्क्वायर है ही, एस डॉट का स्क्वायर, तो यश डॉट का स्क्वायर से एक यश डॉट तो समाप्त हो जाएगा, एक यश डॉट का समाप्त होगा और ये हमारा एस डॉट टू द पावर ऑफ 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक यश डॉट यहाँ भी बचेगा। अब हम क्या करें, एस डॉट से इसमें प्रोडक्ट कर लें, इसमें हमारा यश डॉट है लेकिन यहाँ यश डॉट नहीं है, इसलिए एस डॉट का स्क्वायर ही दोनों में कॉमन हो पाएगा और यश डॉट का स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो नीचे एस डॉट 5 बच जाएगा, 6a और 1a 7। तो यहाँ से एस डॉट का इसमें प्रोडक्ट करें तो एस डॉट का स्क्वायर एक्स ट्रिपल डॉट आई और फिर यहाँ से यह देखें एस डबल डॉट एक्स डबल डॉट आई और एक्स डबल ये सेम वैल्यू है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से ये वैल्यू आया माइनस एक्स डॉट आई
एस डॉट और एस ट्रिपल डॉट, ये हमको मिला। एस डॉट का स्क्वायर दोनों में कॉमन था तो ये कहीं एस डॉट बचा है, इसीलिए उससे प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो एस डॉट का स्क्वायर एक्स ट्रिपल डॉट एस एक्स डबल डॉट आई है, एस डॉट है एस डबल डॉट, ये तो कैंसिल हो गया है, ए वैल्यू बचा है, ए कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से एक्स डॉट आई एस डॉट और एस ट्रिपल डॉट ए आया। अब यहाँ से देखें तो यहाँ हमारा बचा हुआ है एस डॉट स्क्वायर समाप्त हो गया। इससे जब करेंगे तो यह माइनस 3 यहाँ से 3 एस डॉट और फिर यह एस डबल डॉट और यह एक्स डबल डॉट आई, ये हो गया। और फिर इसमें करेंगे तो -3 और यह एस डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, -3 एस डबल डॉट का स्क्वायर, एस डबल डॉट का स्क्वायर और एक्स डॉट आई, ये है। अब डिनोमिनेटर में एस डॉट टू दी पावर 5, ऐसा है। अब हम देखेंगे कि कोई यह एक्स डॉट आई और यह एक्स डॉट आई, लेकिन इसमें एस डॉट अतिरिक्त है, ये नहीं है, यानी सब डिफरेंट है। तो जब सब डिफरेंट है तो इनकी वैल्यू को निकाल लिया। अब इन्हीं की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो जब रखेंगे तो देखें तो पुटिंग these values in tau square, tau is equal to 1 by kappa square। अब देखें एप्सिलॉन आई जे के ऐसा है। एक्स आई डैश की वैल्यू एक्स डॉट आई अपान एस डॉट। अब एक्स डबल डैश जे, यह जे है तो ये जो वैल्यू आया है यहाँ से यह एस डॉट एक्स डबल डॉट जे और माइनस एक्स डॉट जे और एस डबल डॉट और अपान एस डॉट का क्यूब। तो यह एक्स आई डैश की वैल्यू यह एक्स डबल डैश जे, तो जहाँ जहाँ आई है उसको जे ऐसा हमने कर दिया यह वैल्यू। और तब लास्ट में ये के, तो इन सब की वैल्यू को के ऐसा लिखेंगे। तो एस डॉट का स्क्वायर एक्स ट्रिपल डॉट के और माइनस एक्स डॉट के और यहाँ से एस डॉट और एस ट्रिपल डॉट और -3 एस डॉट एस डबल डॉट और एक्स डबल डॉट के और लास्ट -3 एस डबल डॉट का स्क्वायर और एक्स डॉट के, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब ये जो टाउ यानी टार्सन की वैल्यू आएगा वो हमारा पैरामीटर के टर्म में है अपान एस डॉट टू द पावर 5। अब हम क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखें पहले एस डॉट में क्या क्या है। तो यह डिनोमिनेटर में एस डॉट, ये एस डॉट का क्यूब और यह एस डॉट का 5, इट मीन्स 1, 3 और 5, तो एस डॉट का 9 ऐसा आ गया। तो यहाँ से 1 बाई कप्पा स्क्वायर और एप्सिलॉन आई जे के और 1 बाई एस डॉट टू दी पावर 9, डिनोमिनेटर को एक पास कर लिया। अब आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखें ये जहाँ जहाँ एक्स डॉट आई और यह एक्स डॉट जे, ये वैल्यू आपको 0 देगा। और क्यों 0 देगा, यह एक्स डॉट आई
और यह एक्स डॉट जे। इट मीन्स एक्स डॉट हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज है और ये भी हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज है। तो यह आई और जे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो टेंजेंट के ऐसे दो डायरेक्शन रेशियोज जो परपेंडिकुलर हों तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी एक्स डॉट आई यह हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियोज है और एक्स डॉट जे ये भी डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन देख रहे हैं कि ये और ये आई और जे परपेंडिकुलर है। तो जब दो परपेंडिकुलर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जहां भी डॉट रहे और आई जे के इनमें से कोई दो आवे तो वो जीरो देगा। तो इसका मतलब यहां से ये ही सिर्फ बचेगा। यहां से देखें ये वैल्यू एस डॉट और एक्स डॉट आई एक्स डबल डॉट जे, इनका प्रोडक्ट सिर्फ ये देगा। अब इसका प्रोडक्ट फिर इसमें करेंगे तो जब करेंगे तो देखें इसमें जहां जहां सिंगल डॉट होगा वो सब हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यह आपका ये एक्स ट्रिपल डॉट के है, ये रहेगा एक्स ट्रिपल डॉट के, और यह देखें एक्स डॉट के ये जीरो दे देगा। जब भी इससे प्रोडक्ट करेंगे अब ये देखें एक्स डबल डॉट जे और यह एक्स एक एक को प्रोडक्ट करें एक्स डॉट आई एक्स डबल डॉट जे, इसका प्रोडक्ट तो यह एक्स ट्रिपल डॉट के, इसका प्रोडक्ट हम कर लें। ये जो वैल्यू आ रहा है तो इसको एक बार प्रोडक्ट सब में करते जाएं। ये जो वैल्यू आया पहले में करें, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आया और यह 1/s ये बाहर आ चुका है सबका प्रोडक्ट। अब हम क्या करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट है तो पहले से करें। तो जब पहले से करेंगे तो एक्स डॉट आई एक्स डबल डॉट जे, तो यहाँ से ये बचेगा आपका एस डॉट स्क्वायर और एक्स ट्रिपल डॉट के, इसका प्रोडक्ट पहले से आएगा। अब आप देखेंगे कि इसका जब प्रोडक्ट इससे करेंगे एक्स डॉट के से तो यह एक्स डॉट आई और यह एक्स डॉट के ये जीरो दे देगा, यह जीरो देगा। और फिर आप देखें इसका प्रोडक्ट जब इसमें करेंगे एक्स डॉट आई एक्स डबल डॉट जे और फिर ये एक्स डबल डॉट यहाँ के, तो यह एक्स डॉट आई सेम डॉट रहेगा और आई जे के में जब डिफरेंट रहेगा तो वो जीरो देगा। तो यह एक्स डॉट आई ये तो डॉट आई है और डॉट जे है, लेकिन ये ट्रिपल डॉट है इसलिए ये रह जाएगा। लेकिन इसमें एक्स डॉट आई सिंगल डॉट है तो सिंगल डॉट से, तो ये और ये प्रोडक्ट हमको जीरो दे देगा। फिर यहाँ देखें एक्स डबल डॉट के है और यह एक्स डबल डॉट के, तो सेम वेक्टर है, एक परपेंडिकुलर एक जे और एक हमारा के, तो ये और ये भी जीरो देगा। और फिर देखें कि यह एक्स डॉट आई और यह एक्स डॉट की ये भी जीरो देगा। यानी फाइनली हमको यही बच जाएगा, इतना ही बचेगा। इस बात को एक बार और आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब अभी आप देखेंगे कि x का जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमको यह मिला है, इसी का प्रोडक्ट सब में करना है। तो सिंगल डॉट के साथ जब ये आई है तो डिफरेंट रहा, जे रह जाएंगे तो जीरो देगा। ये एक्स डबल डॉट है तो एक्स डबल डॉट के साथ ये जे है तो जे को छोड़ करके दूसरा आएगा तो जीरो देगा। तब हम देख रहे हैं कि ये पहला तो ट्रिपल डॉट है, आई में ट्रिपल डॉट नहीं है, इसलिए ये रह जाएगा, ये रहेगा। लेकिन इसका जब करेंगे तो ये सिंगल डॉट है, इसमें सिंगल डॉट और यह आई है और ये के है, ये जीरो दे देगा। फिर अगले में देखें तो एक्स में डबल डॉट है और यहाँ भी एक्स में डबल डॉट है, ये जे है और एक के है, तो ये हमको जीरो देगा। फिर लास्ट में एक्स में सिंगल डॉट है और ये भी हमारा एक्स में ये सिंगल डॉट है, तो ये जीरो दे देगा। सिर्फ ये आपको बच जाएगा। तब आप देखें क्या हुआ आपका, ये एस डॉट का स्क्वायर और यह एस डॉट का क्यूब, एस डॉट का 4,
तो अब फाइनली हम देखेंगे एस डॉट पर 1 और एस डॉट का स्क्वायर, तो एस डॉट क्यूब हो गया, तब ये वैल्यू हमको मिल गया 1 बाई कप्पा स्क्वायर, और ये हमारा एस डॉट टू दी पावर 6। अब ये एप्सिलॉन के पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारा आई जे के नहीं है, तो ये हमारा पहले आ गया, और तब यह एप्सिलॉन आई जे के एक्स डॉट आई, एक्स डबल डॉट जे और एक्स ट्रिपल डॉट के, ऐसा है। अब इसको फिर डिटर्मिनेंट में जब हमारा यह रहे आई जे के डिफरेंट और तीनों में डिफरेंट रहे, तब यह वैल्यू हमको दे देगा 1 बाई कप्पा स्क्वायर एस डॉट का 6। अब इसको डिटर्मिनेंट में, तो एक्स डॉट 1, एक्स डॉट 2, एक्स डॉट 3 और फिर से डबल डॉट एक्स डबल डॉट 1, एक्स डबल डॉट 2, एक्स डबल डॉट 3 और फिर यहाँ से एक्स ट्रिपल डॉट 1, एक्स ट्रिपल डॉट 2, एक्स ट्रिपल डॉट 3 ये आ गया। इस एप्सिलॉन से इस वैल्यू को डिटर्मिनेंट में कैसे बदलते हैं पीछे आया हुआ है, इसलिए इस चीज को एक बार और क्लियर हो तो ठीक है, नहीं तो पीछे आप देख लेंगे। तब एक टोटल जो कैलकुलेशन किया गया उसमें सिर्फ ये किया गया कि एक्स आई यानी टाउ की वैल्यू इसके ठीक पहले हम लोगों ने एस के टर्म में ये निकाला था, यह वैल्यू ये एक्स आई डैश डैश के टर्म में निकाला था, उसी डैश को टी के टर्म में बदल दिया और तब टी के टर्म में उनकी वैल्यूज को रखा, हमारा इस तरह से आ गया। तो जो ये आया, अब टार्सन हमको ये टोटल हमने टार्सन की वैल्यू निकाला, यानी कोई कर्व दे उसका टार्सन पूछे तब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो x1 x2 x3 देगा, एक बार डिफरेंशिएशन करें 1 को 2 को 3 को पहले रहोगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करें 2 टाइम्स हो जाए 1 को 2 को 3 को और 3 टाइम्स इस वैल्यू को रख दें। और ये 1 बाई कप्पा स्क्वायर कर्वेचर, अभी हम प्रॉब्लम जब लेंगे तो कर्वेचर को निकालेंगे, और एस डॉट का स्क्वायर जो होता है, एस डॉट का मतलब डी एस बाई डी टी, तो ये डी एस बाई डी टी का स्क्वायर का मतलब डी एक्स 1 बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स 2 बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स 3 बाई डी टी का स्क्वायर। तो इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी से एस डॉट का स्क्वायर निकलेगा और उसी से हमारा कप्पा स्क्वायर, उसका जब फार्मूला लिखेंगे तो हमारा ये भी वैल्यू आ जाएगा। इट मीन्स टार्सन निकालने का ये फार्मूला हुआ। अभी जब प्रॉब्लम हम लेंगे तो इसका यूज कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम लेके उसको किया जाएगा।